जय माता की। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो भी लेडीज़ काफ़ी समय से कंसीव करना चाहती हैं पर कर नहीं पा रही हैं, तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए संतान प्राप्ति के लिए। ये उपाय कुछ ज्योतिषीय होंगे और कुछ लाल किताब से, पर आपको जो अच्छा लगे आप वही करना। अब बात करते हैं पहले उपाय की। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करने से संतान प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं आती है, और साथ के साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले उपाय की। जिन भी लोगों के जीवन में नवग्रह कोई बाधा डाल रहे होते हैं संतान प्राप्ति में, तो ऐसे लोगों को नवग्रह का पूजन करना चाहिए। आप किसी से चाहें तो करा सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले उपाय की। ऐसा माना जाता है जो भी लोग अपनी घर में कुल देवी या देवता को स्थान नहीं देते हैं, और या उनके कुल देवी या देवता उनसे रुष्ट हो रखे होते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। तो आपको अपने किसी बुजुर्ग से पूछना चाहिए कि आपके कुल देवी देवता कौन हैं, और उनको आपको अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी कृपा आपको मिलती है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। जिन भी घरों में ऐसा देखा जाता है कि पति और पत्नी पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, और या करते हैं तो बेमन से करते हैं, तो ऐसा करने से भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। ऐसे लोगों को अपने पितरों को सम्मान देना चाहिए, और या आपके घर में पितृदोष है तो उसका निवारण भी आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं अगले उपाय की। संतान प्राप्ति के लिए अपने घर में कोई फलदार वृक्ष लगाना चाहिए। जैसे आप अमरूद का पेड़ अपने घर में लगा सकते हैं, पर उसकी केयर भी आपको करनी चाहिए। उससे संतान प्राप्ति आसानी से हो जाती है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। ऐसा माना जाता है जिन भी पति या पत्नी की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह 11वें भाव में होते हैं, और वो पति या पत्नी नॉनवेज खाते हैं, तो कुछ समय के लिए आपको मांसाहार त्यागना चाहिए, और या आप चाहें तो हमेशा के लिए भी त्याग सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आती ही रहती हैं। अब बात करते हैं अगले उपाय की। संतान प्राप्ति के लिए आपको गुरुवार के दिन एक आटे की लोई लेनी चाहिए, और उसमें थोड़ी चने की दाल और हल्का सा गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। तो ऐसा करने से संतान प्राप्ति आसानी से होता है। जिन भी महिलाओं के मिसकैरेज हो जाते हैं, तो मिसकैरेजेस से बचने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम में आपको गर्भ गीता का पाठ पढ़ना चाहिए, और आप चाहें तो गर्भ गीता आप लोगों में बांट भी सकते हैं। ऐसा करने से आपकी गर्भ की रक्षा होती है और मिसकैरेजेस भी नहीं होते हैं। अब बात करते हैं अगले उपाय की। संतान प्राप्ति के लिए आप स्कंद माता की पूजा भी रोजाना कर सकते हो, और स्कंद माता के इस मंत्र का जाप भी रोजाना करोगे तो संतान प्राप्ति आसानी से हो जाती है। ऐसा माना जाता है जिन भी पुरुषों ने पिछले जन्म में या इसी जन्म में किसी स्त्री का अबॉर्शन कराया होता है, ऐसे लोगों को उस संतान का श्राप मिलता है, और जब वो अपनी संतान चाहते हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति में बाधाएं देखने को मिलती हैं। और जिन स्त्री ने पिछले जन्म में अपनी संतान को किसी लालच के तहत मारा होता है, तो उन्हें इस जन्म में संतान प्राप्ति में बाधा देखने को मिलती है। जो भी लोग अपने माता पिता से किसी भी प्रकार की बद्दुआ लेते हैं, उन्हें दुख देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी संतान प्राप्ति में बाधा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। संतान प्राप्ति के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष के 2 भाग हैं। पहला भाग दूसरे से छोटा है। बड़े आकार का रुद्राक्ष माता गौरी का प्रतिनिधित्व करता है, और छोटे आकार का रुद्राक्ष गणेश भगवान का। इस रुद्राक्ष को धारण करने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं अगले उपाय की। किसी भी शुक्ल पक्ष पे आपको बरगद का एक पत्ता लेना चाहिए, और उस पत्ते पर कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाना चाहिए। उस पर थोड़े चावल और एक सुपारी रखकर किसी देवी के मंदिर पर चढ़ा देना चाहिए। उससे संतान प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। डॉग्स को भोजन देने से और उनकी सेवा करने से भी संतान प्राप्ति बहुत आसानी से होती है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। अगर आपके घर के आसपास काले रंग की गाय आती है, तो उन्हें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना चाहिए, और उन्हें खिलाने के बाद उनके पैर छूने चाहिए, और उसके बाद उनके सर के ऊपर हाथ फेरना चाहिए। ऐसा करने से संतान प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव बहुत गलत पड़ रहा है और शनि की स्थिति खराब है, ऐसे लोगों को शनिवार के दिन अपने भतीजी या भतीजे से शनि की वस्तुओं का दान कराना चाहिए। अगर आप उनके हाथों से ये दान करवाते हो तो संतान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती है, और गणेश भगवान की पूजा भी नियमित रूप से करनी चाहिए। तो ये थे कुछ उपाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।